क्या होगा अगर मैं आपको यह कहूं कि आप यकीन करेंगे कि आपके घर आंगन में खिला हुआ यह रंग बिरंगा फूलों का त्यौहार जो है बिल्कुल त्योहारों जैसा रूप देता है। यह केवल फूल नहीं, एक छोटा मोटा आयुर्वेदिक दवाखाना है। आज हम इस गुलदाउदी के आयुर्वेदिक गुण के बारे में आपसे बात करेंगे। यह है गुलदाउदी का पौधा जिसका बोटेनिकल नाम क्रिसैंथेमम है। इसके बारे में आयुर्वेदिक सारी जानकारी आपसे मैं शेयर करूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका तरुण ग्रीन वेदा में। इस चैनल में मैं आपसे बात करता हूं पौधों के आयुर्वेदिक गुण और इसका बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं इसके बारे में। पूरे वीडियो में बने रहिएगा। छोटी मोटी बहुत सारी ऐसी टिप्स मैं आपको दूंगा जो आपके फायदे की होगी। यह पौधा देखने में जितना प्यारा है, गुणों में भी उतना ही जबरदस्त। आपने इस पौधे को बराबर आपने अपने गार्डन में या नर्सरी में देखा होगा, पूजा में देखा होगा चढ़ते हुए, और कट फ्लावर के रूप में शादी त्योहार में जगह जगह सजावट में देखा होगा। लेकिन आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल सैकड़ों सालों से हो रहा है। बहुत मान्यता प्राप्त वाला पौधा है। आइए जानते हैं इसके फूलों के कुछ खास बेनिफिट्स के बारे में। सर्वप्रथम तो ये आंखों की थकान मिटाने में मदद करता है। आज के ज़माने में जहां लैपटॉप ने, मोबाइल ने हमारी आंखों की शीतलता छीन ली है, वहां इस गुलदाउदी की चाय हमारी आंखों की सूजन, लालिमा और थकान कम करने में मशहूर है। इसके फूलों को आयुर्वेद में नेत्र हितकारी माना गया है। गुलदाउदी की चाय शरीर की गर्मी को कम करता है। अगर आपके बॉडी में बराबर बॉडी हीट बढ़ने, चिड़चिड़ापन होना अथवा जलन महसूस होता है, वैसे में गुलदाउदी की चाय एक बढ़िया कूलिंग हर्बल ड्रिंक है। आयुर्वेद में गुलदाउदी को शीत वीर्य और पित्त शामक माना जाता है, और इसीलिए हल्के बुखार में या शरीर में चढ़ी गर्मी को कम करने के लिए इसकी चाय का उपयोग परंपरागत रूप से किया जाता है। इतना ही नहीं, अगर दिन भर की आपकी टेंशन दिमाग पर एक तरह का बोझ सा बन गया है, तो इसकी खुशबू और इसकी चाय मूड को फ्रेश करने और नींद को बेहतर करने में काम आती है। रिसर्च में पाया गया है कि गुलदाउदी की खुशबू तनाव कम करती है और एंजाइटी घटाती है, यहाँ तक कि मूड अपलिफ्ट भी करती है। गर्म पानी में गुलदाउदी के फूल को डालकर पीने से गला साफ होता है, शरीर हल्का लगता है और सर्दी जुकाम कम होती है। बहुत लोग तो यह भी नहीं जानते हैं कि गुलदाउदी ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है और हार्ट को रिलैक्स करने में मदद करता है। और आयुर्वेद में तो इसे हृदय शामक भी कहा गया है। आयुर्वेद में इसे तनाव और पित्त जन्य सिरदर्द के लिए उपयोग किया जाता है। गुलदाउदी की गर्म चाय दिमाग को ठंडक देती है। गुलदाउदी के फूलों में प्राकृतिक रूप से एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करते हैं। यह एक वैज्ञानिक रूप से मान्य बेसिक तथ्य है, अतः पूरी तरह सुरक्षित और विश्वसनीय है। केवल इतना ही नहीं, गुलदाउदी की गर्म चाय अथवा इसके पानी में इसके भाप लेने से भी नाक बंद होने अथवा गले में हल्के इरिटेशन में भी आराम पहुंचाती है। इन फूलों में प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। गुलदाउदी में पाए जाने वाले प्राकृतिक फ्लेवोनॉइड हल्की सूजन को कम करने में मदद करता है। इसका यह गुण आधुनिक रिसर्च में भी स्वीकार किए गए हैं, और इसका तेल कई बार गठिया के रोगियों के लिए भी दर्दनाशक माना गया है, वहाँ मालिश भी की जाती है इसकी। गुलदाउदी में प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। इसके फूलों का ठंडा अर्क हल्की जलन, सनबर्न या स्किन की इरिटेशन हो किसी तरह की, तो त्वचा को शांत करने में मदद करता है। चाइना में परंपरागत रूप से हर्बल मेडिसिन में गुलदाउदी के फूलों का उपयोग बालों को धोने में, साफ करने में भी किया जाता है। इससे स्कैल्प को, दिमाग को ठंडक मिलती है, और हल्की फुल्की खुजली होती है अगर माथे पर, तो उसमें भी राहत मिलती है। और अब आइए जाने इसको कैसे प्रयोग मिले। 1 कप उबले हुए पानी में इसकी गुलदाउदी के कुछ फूलों के पत्ते सूखे हुए डालें, थोड़ी देर ढक के रखें, स्वाद अनुसार थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं, और फिर ये हर्बल हीलिंग टी आपका तैयार है। तो अगली बार दोस्तों जब आप देखिए गुलदाउदी के फूल को, तो इसे आप फूलों के रूप में तो स्वीकार करिए, लेकिन इसे एक छोटी मोटी आयुर्वेद की दवा भी मानिए इसे। यह सारी जानकारी पारंपरिक आयुर्वेदिक ग्रंथों और सामान्य हर्बल ज्ञान पर आधारित है। गंभीर लक्षण अथवा किसी भी बीमारी के लिए हमेशा अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर ही प्रयोग करें, इस्तेमाल करें। आज हमने गुलदाउदी के
औषधि गुण के बारे में आपसे बात की, जैसा मैं इस चैनल पे बराबर किया करता हूँ। हाँ, इस पौधे के रख रखाव कैसे गार्डन में लगाएं और क्या क्या हम इसकी देखभाल करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फूल हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका उपयोग कर सकें, इसके लिए तरुण चोपड़ा पे आपको पूरी विस्तृत जानकारी का वीडियो मिल जाएगा, जिसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा और ऊपर पिन भी कर दूंगा। आवश्यकता अनुसार उसे अवश्य देखें। इस तरह के प्राकृतिक रूप से, आयुर्वेद रूप से अगर आप किसी और पौधे के बारे में, फूल के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखिए। इन फूलों से, इन पौधों से प्राकृतिक रूप से आप छोटे मोटे इलाज भी कर सकते हैं। हाँ, कोई गंभीर बीमारी हो अथवा और जानकारी के लिए किसी योग्य आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। और तब तक याद रखिएगा, स्वास्थ्य आपका प्रकृति में ही है, बस उसे पहचानने और प्रयोग में लाने की आवश्यकता है। धन्यवाद आपका मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अपने नए और अगले वीडियो में।